हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हम भारतीय जो नदी तंत्र है इन पर चर्चा कर रहे थे। और हमने नदी को दो भागों में बांटा था, हिमालय तंत्र की नदी और जो प्रायद्वीप भारत की जो नदी है इन पर चर्चा की थी। प्रायद्वीप भारत की नदी को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था, दो भागों में बांटा गया था इसे। एक थी हमारे पास अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, यानी कि वह नदी जो अरब सागर में गिरेगी, यानी कि पश्चिम की ओर गिरेगी। दूसरी थी हमारे पास पूर्व दिशा में, यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर वाली नदी होगी, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होगी। और ये हमारी कैसे है कि पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी होगी, ईस्ट साइड में जो नदी बह के चलती है उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमने अरब सागर की जो नदियां हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिर रही थी, क्या इनकी विशेषता थी, कौन सा किस नदी पर बांध है, थोड़ा सा हमने इन पर भी चर्चा की थी। आज की जो वीडियो होगी हमारे पास, वो हो गया हमारे पास बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ पूर्व दिशा की ओर चलेगी उसको हम किस कौन कौन सी ये नदियाँ होगी, कहाँ से निकलती हैं, इन पर चर्चा करनी है। तो आज सबसे पहले जो आप जो हेडिंग डाल दोगे मैन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ गिरेगी तो क्या हो जाएगी हमारे पास बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आज की जो मैंने हेडिंग है कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब सबसे पहले एक बार हम मोटे मोटे नज़र से ये देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो साथियों सबसे पहले है कि हमारे पास दामोदर नदी। कौन से, दामोदर। जो दामोदर नदी है ये हमारे पास क्या है साथियों, ये गंगा नदी तंत्र जो था उसी का पार्ट है। हमने जब हुगली नदी कराई थी तो हुगली नदी में से देख लिया था, फिर भी एक बार नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, दामोदर। दामोदर की जो दक्षिण में आएगी वो कौन सी होगी, हमारे पास स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा के दक्षिण में आएगी ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के दक्षिण में वैतरणी। तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी। वैतरणी के दक्षिण में साथियों बड़ी एक नदी है, काफी बड़ी नदी है, महानदी। कौन सी है, महानदी। उसके बाद आएगी हमारे पास गोदावरी। पूरे दक्षिण भारत की या पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी नदी। उसके जो दक्षिण में हमारे पास कौन सी है, कृष्णा आ जाएगी। उसके बाद पेन्नार, उसके बाद कावेरी, वे गए। और जो सबसे दक्षिण में कौन सी, ताम्रपाणी, ताम्रपाणी। तो ये नदियां हमें आज देखनी है, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैतरणी, वेगई और ताम्रपाणी। इन नदियों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे पास छोटा नागपुर पठार है। जब हमने पठार की बात की थी, छोटे नागपुर पठार भी वहाँ पे आया था। छोटा नागपुर का जो पठार है, भारत का रूरबी से कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को। बेसिकली ये तीन राज्यों हमने देखा था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका जो अधिकतर पार्ट था वो कहाँ पे था, हमारे पास झारखंड में था, झारखंड। उसके बाद यहाँ पे क्या था, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे क्या था, उड़ीसा। तो मुख्यतः तीन में था। थोड़ा बहुत इसका जो पोर्शन है वो तुम्हारे पश्चिम बंगाल वाले राज्य में भी आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा इसका कहाँ पे, इसका वेस्ट बंगाल में भी है। लेकिन मुख्यतः ये तीन राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, अब ये यहाँ पे नाम क्यों लिया गया, देखो जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ से हमारी तीन नदियाँ निकल के चलेगी, तीन चार नदियाँ मुख्य से निकल के चलेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो छोटा नागपुर पठार है, इसी को दो भागों में बांट दिया गया था। छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट दिया गया था। और दो भागों में बांटा किसने था, तो एक यहाँ पे नदी आएगी हमारे पास, दामोदर नदी। एक नदी कौन से साथ, दामोदर नदी। कौन सी नदी है ये, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, तो छोटे नागपुर पठार को दो भागों में कौन कौन सा था, एक का नाम था जो उत्तर में था हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और जो दक्षिण में रहा उसका नाम था रांची का पठार। कौन सा है साथियों, रांची, झारखंड की राजधानी रांची, रांची का पठार, रांची का पठार। तो सबसे पहले तो बात ये हमारे पास जो दामोदर, जो ये छोटा नागपुर का जो पठार है इसे दो भागों में कौन बांटता है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, हमारे पास दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो थी, दामोदर नदी उत्तर से हमारे पास एक गंगा नदी आ रही थी। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने पर दो भागों में बट रही थी। उसमें से एक पार्ट था हमारे पास हुगली नदी। दामोदर नदी यहाँ के बाद कहाँ पे चली जाएगी, हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हमने इसकी बात कर ली थी। लेकिन ये हमने आज इसका विभाजन इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो कुछ नदी आज निकल के चलेगी वो रांची के पठार से निकलेगी। जैसे हमारे स्वर्ण रेखा होगी, ब्राह्मणी नदी होगी, ये दोनों की दोनों जो नदियां निकलेगी वो कहाँ से होगा, इनका उद्गम रांची के पठार से होगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखना है, छोटे नागपुर पठार को दो भागों में कौन बांटती है, हमारे पास दामोदर नदी। अच्छा, सबसे पहले एक पॉइंट बना के लिख ही लीजिएगा,
तो सबसे पहले नदी लिखना है दामोदर नदी। दामोदर नदी कौन सी नदी है साथियों? दामोदर नदी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह गंगा नदी तंत्र का भाग है। गंगा नदी तंत्र का भाग है। जो दामोदर नदी है गंगा नदी तंत्र का भाग है, गंगा नदी तंत्र का पार्ट है, गंगा नदी तंत्र का ही भाग है। यह हुगली की सहायक नदी है। हुगली क्या थी साथियों? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आने पर फरक्का बैराज के पास क्या होगा? हुगली नदी और भागीरथी नदी, गंगा के ही दो पार्ट थे। तो हुगली नदी की क्या है? यह नदी, इसमें लिखना है अगला पॉइंट, यह नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है, सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। तीसरे से पॉइंट लिखना, यह छोटे नागपुर पठार के भ्रंश से होकर बहती है। छोटे नागपुर पठार के भ्रंश से बहती है। भ्रंश का मतलब क्या था? यानी कि एक जो पार्ट के बीच में जो रास्ता बना है ये इससे होकर बहेगी छोटे नागपुर पठार के भ्रंश से। यह छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। यह नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। कौन सा हो गया हमारे पास? हजारीबाग का पठार, और दूसरा कौन सा होगा? रांची का पठार। रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक है, एक पॉइंट हमने जब गंगा नदी तंत्र करे थे वहीं पे इसे कराया था कि जो ये है क्या है? बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लडिंग लेके आती है, बाढ़ लेके आती है, इसी कारण से क्या कहा जाता है साथियों? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दामोदर भ्रंश घाटी भी है। दामोदर एक और भी नदी चली हुई यहाँ पे परियोजना है, उनको हम परियोजना में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो दामोदर की कुछ सहायक नदियां है। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदी है, उनका नाम लिख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। बोकारो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? बोकारो। बोकारो के बाद लिखना है यहाँ पे कोनार। कौन सी है? कोनार। बोकारो, कोनार, बोकारो, कोनार। और तीसरी लिखना है साथ यहाँ पे ब्राकार। ब्राकार, ये तीनों की तीनों नदियां जो है ब्राकार, कोनार और बोकारो, ये दामोदर नदी की ही सहायक नदी है। दामोदर की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। उसके बाद जो हमारी नदी आएगी उसका नाम ब्राह्मणी नदी। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी साथ है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी वैसे इतनी कोई खास नदी नहीं है क्योंकि बड़ी नहीं है, छोटी नदी है एक ब्राह्मणी नदी। फिर भी इसके बारे में दो चार पॉइंट हम लिख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी, सबसे पहले तो साथियों हम इसका उद्गम देख लेते हैं कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये निकलती कहाँ से है। तो हमने अभी देखे रांची के पठार से, रांची के पठार से इसका जो उद्गम है रांची के पठार, कोष्ट में लिख लेना साथियों। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार, रांची का पठार छोटे नागपुर पठार का ही दक्षिणी भाग है। तो रांची के पठार से कौन सी नदी निकलेगी हमारे पास? ब्राह्मणी नदी। किस राज्य से निकलती है? रांची का पठार है तो कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। कहाँ पे होगा साथियों? झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो झारखंड से निकलती है। जिस समय ये साथियों निकलती है ना उस टाइम ये दो धाराओं में आती है। तो ब्राह्मणी नदी दो धाराओं से मिलकर मिलती है। ब्राह्मणी नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक का नाम है साउथ कोयल, एक का नाम क्या साथियों? साउथ कोयल। और दूसरी जो नदी है उसका नाम है हमारे पास शंख। दूसरी नदी है साथियों शंख। शंख और साउथ कोयल के मिलने से ही हमारी कौन सी? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। तो शंख और कौन सी है हमारे पास? साउथ कोयल नदी के मिलने से ही क्या होता है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। और ये कितने राज्यों में बह के चलती है? तो साथियों निकलती कहाँ से है हमारे पास जो ब्राह्मणी नदी है? झारखंड से। किन किन राज्यों में इसका पानी बह के चलता है? तो झारखंड प्लस उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा यहाँ से निकलेगी झारखंड से, और उड़ीसा में जाने के बाद क्या होगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। तो उड़ीसा और झारखंड राज्य में नदी बहती है। यदि हम बात करें जब ये नदी उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा में जाने पर इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के मुहाने पर, उड़ीसा में इस नदी के मुहाने पर एक द्वीप है, एक द्वीप अवस्थित है जिसका नाम वहीलर द्वीप है। वहीलर द्वीप, वहीलर द्वीप, वहीलर द्वीप। तो वहीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी। किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसका जो ये हमारे पास जो वहीलर द्वीप है इसका वर्तमान जो नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है। इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे हमारे पास, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप इन्हीं को कहा जाता है
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी यही थे। तो अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का ही दूसरा नाम है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ पर उड़ीसा में स्थित है इसके मुहाने पर, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, ये द्वीप किस लिए फेमस है, तो आपको पता होगा मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए। जो परमाणु जो मिसाइल होती है, परमाणु हथियार जो होती है, तो यहाँ पे लिख लेना है मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण करा जाता है। यहाँ से समुद्र की ओर मिसाइल को छोड़ा जाता है कि कहाँ कितनी मारक क्षमता है, हर चीज को चेक करने के लिए हमें व्हीलर द्वीप से ही छोड़ा जाता है। तो व्हीलर द्वीप किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ, रांची के पठार झारखंड से हुआ है, ठीक है। कितने राज्यों में बह के चलते हैं, झारखंड, उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका मुहाना है, यानी कि जहाँ पे अपना जल गिराएगी, तो वहीं पे इस मुहाने पर क्या है, व्हीलर द्वीप अवस्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है। और यहीं से क्या होता है, मिसाइलों की लॉन्चिंग पैड, यानी कि मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और जो ब्राह्मणी नदी का जो निर्माण हुआ है वो साउथ कोयल और शंख नदी के मिलने से हुआ है। ब्राह्मणी नदी का जो मिलान हुआ है कहीं से हुआ है, साउथ कोयल और इनसे, ठीक है, शंख नदी से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथ ही वैतरणी नदी की, वैतरणी नदी की, ठीक है। वैतरणी नदी कौन सी है साथ ही, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। तो यदि हम बात करें वैतरणी नदी की, वैतरणी नदी का जो उद्गम है, वैतरणी नदी का जो साथी उद्गम है, उद्गम कहां से हुआ है, तो क्योंझर पठार से हुआ है, क्योंझर पठार। और ये है कहां पे साथी, उड़ीसा में। कहां पे है ये, हमारे उड़ीसा में है, ठीक है। क्योंझर पठार से किसका हुआ है, वैतरणी नदी का उद्गम हुआ है, कहां से, उड़ीसा में। और उड़ीसा के बाद ये देखो यहाँ से उड़ीसा से निकलेगी, उड़ीसा के बाद ये थोड़ा सा इसका पोर्शन कहाँ पे जाएगा, झारखंड में जाएगी, और फिर से दोबारा से उड़ीसा में आ जाएगी। तो कितने राज्यों में इसका जो यानी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले लिखना है हमें झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से निकली है, उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में जाएगी, बहुत छोटा सा पार्ट है। उसके बाद कहाँ पे चली जाती है साथियों, ये उड़ीसा में दोबारा चली जाती है। इसके बारे में कुछ ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना पॉइंट ध्यान रखना है कहाँ से निकलते हैं, क्योंझर पठार से, उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी हमारे पास साथियों आएगी उसका नाम है महानदी। जो उसके बाद जो नदी आएगी कौन से साथियों, महानदी। और महानदी काफी इंपोर्टेंट रिवर है, काफी अच्छी नदी है, ठीक है। नाम से पता चला है महानदी, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ी मिलती है। तो सबसे पहले हम यदि इसके उद्गम की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, महानदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो साथियों मैकाल की जो श्रेणी थी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो मैकाल श्रेणी थी, कौन सी, मैकाल, हमने पहाड़ी पढ़ी है, सतपुड़ा का भाग था ना, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी कहाँ पे साथियों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल श्रेणी में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है साथियों, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी। तो सिहावा पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी, महानदी का उद्गम हुआ है। सिहावा पहाड़ी मैकाल श्रेणी का ही भाग है छत्तीसगढ़ में, वहां से क्या हुआ है साथियों, हमारी महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। यदि हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से निकली है ये। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से निकली है। और छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ पे जाएगी, हमारे पास उड़ीसा में जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ पे जाएगी साथियों, ये उड़ीसा में जाएगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या है, इसका अपवाह क्षेत्र है। यानी कि महानदी किन दो राज्यों से बहती है मुख्यतः, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा में जाने के बाद ये एक डेल्टा बनाएगी, उड़ीसा में जाने के बाद एक डेल्टा बनाएगी। साथियों हमने कल भी बात की थी, पहले ही बात की थी कि जो हमारे पास पश्चिम की ओर नदी बह के चलती है, यहाँ की क्या होती है, एक तो नदी छोटी होती है, दूसरी बात है पश्चिमी जो घाट है, यानी कि जो ये हमारा क्या पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट श्रेणी है, पर्वत है, ठीक है। ये एक तरह का कगार है, कगार का मतलब बहुत तीव्र ढाल है। यहाँ से जो नदी निकलेगी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और ये तुरंत यहाँ पे क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण ना करते हुए जवार नदमुख का निर्माण करेगी, यानी कि एक ऐसा यहाँ पे रास्ता बना देगी जिससे समुद्र का पानी भी अंदर आ सके, यानी कि जवाहर का पानी भी अंदर आ सके, ठीक है। जबकि जो पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत बहुत नीचा है, यानी कि ऊंचाई में बहुत कम है। इसी कारण देखो नदी कहाँ से निकल रही है, पश्चिमी घाट के पास से, और जहाँ कहाँ पे रही है, पूर्वी घाट पे। क्योंकि जहाँ पे पानी का ढाल होगा उसी दिशा में नदी प्रवाह करेगी। तो पश्चिमी घाट से केवल दो नदियां हैं, जो बड़ी नदी है
जो यहाँ से निकल कर इधर जाती है, कौन सी, एक तो तापी नदी हमने कल देखी थी, और एक क्या हमारे पास नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ये दोनों नदी भी सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके भ्रमण से होकर बहती है, किसके उत्तर में और एक किसके दक्षिण में। जबकि जितने भी आप यहाँ पे नदियां पढ़ोगे सबके सब जो भी बड़ी नदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सबकी सब पश्चिमी घाट के पास से निकलेगी और कहाँ पे, पूर्व दिशा में, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी। तो ये नदी जो होगी हमारे पास, एक तो इनकी पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ढाल वाला है, इसी कारण से अपने मुहाने पे क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। तो जितने भी पश्चिमी घाट की जो नदी हमने देखी थी, यहाँ की कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी। पश्चिमी घाट की कोई भी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि पूर्वी घाट की सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी। पूर्वी घाट की सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करेगी, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो हमने महानदी की बात कर रहे थे, महानदी का जो डेल्टा है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और जहां पर इसका डेल्टा है साथ ही यहाँ पर एक बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, जिसका नाम जानते हैं पारादीप। तो पारादीप जो बंदरगाह है किस राज्य में है, पारादीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में, उड़ीसा में है। किस नदी के मुहाने पर है, तो हमारा कौन सा होगा आंसर, महानदी। महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में क्या है, पारादीप बंदरगाह है, ठीक है, जो कि काफी प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसे ध्यान रखना है हमें एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, उड़ीसा में इस नदी पर यानी कि महानदी में उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध तो भारत का सबसे लंबा में बांध है, ये लंबाई में गिने जाने वाला बांध है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो भारत का जो लंबा बांध है कौन सा, हीराकुंड बांध है। किस नदी के पर है ये, महानदी पर, किस राज्य में, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट और ध्यान रखना है, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों, महानदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो कटक है ना, कटक जो शहर है, कटक शहर इसी नदी के मुहाने पर है, ये इसी नदी के किनारे है। कटक जो शहर है उड़ीसा का, उड़ीसा का जो कटक है वो महानदी के किनारे अवस्थित है, महानदी के किनारे पर अवस्थित है। कटक शहर किस नदी के किनारे पर है, तो महानदी। तो महानदी के बारे में हमें ध्यान क्या क्या रखना है, इसका जो उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ में हुआ है, सिंगवा पहाड़ी के से हुआ है, सिहावा पहाड़ी मैकाल का ही भाग है। भारत के दो राज्य से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा में जहाँ पर इसका डेल्टा है वहां पर एक बंदरगाह अवस्थित है, कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। उसके बाद उड़ीसा में ही इसी नदी पर क्या है, हमारे पास हीराकुंड बांध है। उड़ीसा में ही इस नदी पर क्या है साथी, यहाँ पर हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड जो बांध है यहाँ पे उड़ीसा में है, और उड़ीसा राज्य में इसे क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। क्योंकि जो महानदी है उड़ीसा में क्या करती है साथी, बाढ़ लेके आती है, फ्लडिंग लेके आती है, जिस कारण से उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, ठीक है। तो महानदी के बारे में इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो हमारी नदी आएगी साथियों वो है हमारे पास गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो रिवर है वो गोदावरी नदी है। यहाँ से हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो सब हेडिंग डाल लीजिएगा, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई लिख लीजिएगा, 1465 किलोमीटर, लगभग कितने, 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिएगा पहले इसके, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत, ये वाला जो पोर्शन होगा हमारे पास, प्रायद्वीप की हमने बात कर ली थी, वह भाग जो तीन ओर से जल के द्वारा घिरा हो, तो इसे हम क्या बोले थे, प्रायद्वीप बोले थे। तो प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन से हमारे पास, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सा होगा साथियों, हमारे पास गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
यदि हम इसके उद्गम की बात करें, इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है साथियों, उसके उद्गम की हम बात करें, ये निकलती कहाँ से है, तो साथियों आपको पता होगा महाराष्ट्र राज्य में, कौन सा, महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है हमारे पास, वेस्टर्न जो घाट है, यहाँ पे क्या पश्चिमी घाट में, लिख लेना है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र जो हमारे पास राज्य है, महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर गांव में त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। त्र्यंबकेश्वर गांव में त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। कौन सी पहाड़ी है साथियों, त्र्यंबक पहाड़ी। तो कहाँ से हुआ है, नासिक से हुआ है। नासिक में कहाँ पे, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर गांव है, और पहाड़ी कौन सी है, त्र्यंबक पहाड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र का पोर्शन है, पश्चिमी घाट की बात है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिला है, त्र्यंबकेश्वर क्या है, गांव है, और पहाड़ी कौन सी है, त्र्यंबक पहाड़ी से। अगर आप यूपी में यूपी ट्रिपल एस यूपी पुलिस का आप एग्जाम देखोगे तो यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। पिछली बार इसका राज्य पूछ लिया गया था, इसे पहली बार यहाँ पे नासिक पूछ लिया गया था, और इससे पहले पहाड़ी का नाम पूछा था। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ी है हमारे पास, त्र्यंबक पहाड़ी है। यदि हम इसके राज्य की बात करें, किन किन राज्यों में प्रवाह होता है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र। सबसे पहले कौन सा होगा साथियों, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के बाद यहाँ से जाएंगे तेलंगाना में। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे जाएंगे, तेलंगाना में। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे जाएंगे, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना के बाद कहाँ पे जाएगी ये साथियों, आंध्र प्रदेश में जाएगी। तेलंगाना के बाद कहाँ पे जाएगी ये, आंध्र प्रदेश में जाएगी। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। इन तीनों राज्यों में ये नदी बहती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाने पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश में क्या करती है साथियों, ये जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। आंध्र प्रदेश में जाने पर क्या करती है, जितने भी नदी है ना, जितने भी यहाँ की नदी बनाई हुई है, सबकी सब अपना जो पानी होगा वो कहाँ पे गिराएगी, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। तो ये पॉइंट तो बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि हम बंगाल की खाड़ी की ही शाखा पढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी की बे ऑफ बंगाल में जो नदी गिरेगी उनकी हम बात कर रहे हैं। तो बे ऑफ बंगाल में पूर्वी दिशा में या पश्चिमी घाट की से आने वाली और पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, हमारे पास गोदावरी। पूरे प्रायद्वीप भारत की भी सबसे बड़ी नदी यही है, लंबाई है 1465, ठीक है। इसका जो उद्गम हुआ है महाराष्ट्र में नासिक से हुआ है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यदि हम बात करें, जब ये आंध्र प्रदेश में नदी अपना जल गिराएगी, आंध्र प्रदेश के पास बंगाली खाड़ी में नदी अपना जल गिराएगी डेल्टा बनाते हुए, तो इसी नदी के किनारे पर, इसी नदी के मुहाने पर आंध्र प्रदेश में एक द्वीप अवस्थित है जिसे बोलते हैं यमन, ठीक है। देखो पांडुचेरी जो आप पढ़ोगे, पांडुचेरी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी या पुंडुचेरी भी सब बोल देते हैं। पांडुचेरी जो है ये 4 अलग अलग इसमें डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, 4 जिले हैं। इसे पांडुचेरी को 4 भागों में पढ़ा जाता है, और ये अलग अलग स्थान पर है। जैसे यमन की हम बात करें, यमन जो है आपकी गोदावरी नदी के मुहाने पर है। यमन कहाँ पे, गोदावरी नदी के मुहाने पर है। और किस राज्य में साथी है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यदि हम बात करें, इसी के दक्षिण में, गोदावरी के दक्षिण में ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या है, इसका एक और डिस्ट्रिक्ट है, तमिल में आएगा साथ। यहाँ पे तमिल में क्या है, पांडुचेरी है, ठीक है। पांडुचेरी हमारे पास पांडुचेरी है पूरी। अगर मैं इसे यहाँ पे इसे थोड़ा रब कर देता हूँ गोदावरी को अभी, ठीक है। तो यमन हो गया, पांडुचेरी हो गया। पांडुचेरी के बाद साथी यहाँ पे क्या जाएगा, हमारे पास इसका कराईकल है, कराईकल, और कराईकल के बाद इसका माहे, ठीक है। कराईकल और माहे, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, यमन, पांडुचेरी, कराईकल, माहे। यमन, कराईकल, पांडुचेरी, माहे। यमन, कराईकल, पांडुचेरी, माहे। यमन कहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में है, जबकि पांडुचेरी और कराईकल, पांडुचेरी, कराईकल ये कहाँ पे आपके तमिल में है। ये कहाँ पर है साथ, तमिल में है। और ये हमारे पास माही कहाँ है, केरल में, इस साइड में आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो चार अलग अलग है पांडुचेरी के भाग, यमन, पांडुचेरी, कराईकल, माही। यमन, पांडुचेरी, कराईकल, माही। तो यमन हो गया गोदावरी नदी के किनारे पर, पांडुचेरी भी इन दोनों के बीच में पेन्नार की कावेरी के, जो हमारे पास कराईकल जो द्वीप है वो कावेरी नदी के मुहाने पर है तमिल में, और ये माही हमारे कहाँ पे, केरल में है। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पांडुचेरी के चार भाग हैं, कौन कौन से, यमन, पांडुचेरी, कराईकल, माहे। माहे हमारे पास पश्चिमी घाट पर है, जबकि तीनों के तीनों कहाँ पर है, हमारे पास ईस्टर्न साइड में, यानी कि पूर्वी दिशा में है, पूर्वी घाट की साइड में है। तो हम बात कर रहे थे गोदावरी नदी, कौन सी नदी हमारे पास आती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी थी, हमने देख लिया है। इसका डेल्टा देख लिया, डेल्टा कहाँ पर है। उसके बाद यदि हम बात करें साथियों गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी के कुछ अन्य नाम भी है। गोदावरी नदी को और भी कुछ कहा जाता है। देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, इतनी लंबाई तो नहीं है कि गंगा की जितनी है, फिर भी कुछ लंबाई, प्रायद्वीप भारत में काफी लंबी नदी है, तो इसलिए कहा जाता है प्रायद्वीप भारत की नदी, या प्रायद्वीप भारत की गंगा। प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है साथियों, गोदावरी नदी को। प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। और इसी के एक दो नाम हो रहे हैं, इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी के बारे में इतने पॉइंट जरूर आपको ध्यान रखने हैं। यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करें, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, यानी कि जो नदियां इस गोदावरी नदी में आकर मिलती है वे कौन कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदियां। यदि हम बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी कि देखो इसके दो दिशा होगी ना, ये गोदावरी नदी का जो मुहान है वो किस दिशा में है, बहाव ठीक इधर से जा रही है पश्चिम की ओर, कहाँ से, पूर्व की ओर जा रही है। तो ये जो इससे इस साइड में जो नदी आकर मिलेगी इन्हें हम क्या बोलेंगे, बाईं साइड से मिलने वाली नदी, और जो नीचे की ओर से मिलेगी ना क्या बोलेंगे हम, दाहिनी ओर की नदी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदी, बाईं ओर से मिलने वाली नदी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो है हमारे पास, बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है उन पर चर्चा करते हैं। तो इनमें हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले पूर्णा, कौन सी नदी हमारे पास, पूर्णा। मैं यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होगी, गोदावरी नदी है। ये क्या साथ है, हमारे पास पूरी गोदावरी नदी है, ये निकली यहाँ से। ठीक है, एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो कहाँ से निकले, महाराष्ट्र के नासिक से निकले, महाराष्ट्र के नासिक से निकली है। और मुहाना कहाँ पर है इसका, उड़ीसा में। मुहाना कहाँ पर है साथी, उड़ीसा में। और यमन किस नदी के किनारे अवस्थित है, यमन यहीं पे है। यमन जो द्वीप है पांडुचेरी का वो यहीं पे अवस्थित है। ठीक है, तो यदि मैं इधर की बात करें, सबसे पहले नदी जो हमारे पास आएगी कौन सी, हमारे पास पूर्णा नदी। कौन से साथियों, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी। उसके बाद यदि हम बात करें साथियों, तीन नदी आएगी हमारे पास, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। वर्धा निकली, इसमें आगे कौन सी मिल गई, पेनगंगा मिल गई। पेनगंगा में आके मिल गई यहाँ पे वेनगंगा। कौन से, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। और ये तीनों की तीनों नदी जब आपस में मिल जाती है, ये तीनों की तीनों नदी जब आपस में मिल जाती है और यहाँ से एक नदी का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं प्राणहिता। कौन से जाते, प्राणहिता। और प्राणहिता नदी डायरेक्टली जाके कहाँ पे मिलती है, हमारे पास गोदावरी नदी में। तो ये चार नदी भी ध्यान रखने हैं हमारे पास। सबसे पहले कौन सी होगी हमारे पास, पूर्णा के पास वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता। ठीक है, ये तीन चार नदियां हमारे पास यहाँ पे होगी। यदि हम दक्षिण की ओर से बात करें, यानी कि जो हमारे पास राइट साइड से जो नदी आकर इसमें मिलेगी, तो कौन कौन सी होगी हमारे पास, सबसे पहले आएगी हमारे पास परवरा नदी। कौन से साथियों, परवरा नदी। परवरा के बाद आएगी हमारे पास भूला नदी। कौन सी नदी है, भूला। और भूला के बाद जो नदी आकर मिलेगी इसका नाम मंजीरा या मंजीरा नदी। कौन सी है साथियों, मंजीरा नदी। कौन सी है, मंजीरा नदी। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास, पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा हो गई, वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता हो गई, पूर्णा हो गई, परवरा हो गई, भूला हो गई और मंजीरा हो गई। इसमें एक नदी और लिख लेना है, इंद्रावती भी यहीं पे मिलते हैं, ये भी इंद्रावती। कौन से साथ, इंद्रावती। तो हमारे पास कुछ जो गोदावरी नदी है इसकी ये क्या थी, सहायक नदी थी। कौन कौन सी थी, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, परवरा, भूरा, मंजीरा और इंद्रावती। ये कुछ इसकी सहायक नदी थी।
तो हमें इनके बारे में इतना ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नदी आएगी हमारे पास, जो रिवर आएगी वो कौन सी होगी हमारे पास, कृष्णा नदी। कौन से साथियों, कृष्णा नदी। तो गोदावरी कंप्लीट होगी, गोदावरी के बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कौन सी नदी है साथियों, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, सबसे पहले इसके उद्गम की हम बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में स्थित है साथियों। कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। किस राज्य है, महाराष्ट्र में। और निकलती कहाँ है, महाराष्ट्र से। कौन से, महाबलेश्वर चोटी। कौन सी है, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी। तो महाबलेश्वर चोटी से हमारी कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। यदि हम इसकी बात करें किन किन राज्यों में प्रभावित होती है, तो सबसे पहले कहाँ से निकली है ये हमारे पास, यहाँ से महाराष्ट्र से। सबसे पहले कहाँ से निकला है उद्गम, कहाँ से, इसका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ पे जाएगी, दक्षिण की ओर मुड़कर कर्नाटक में जाएगी। कहाँ पर जाएगी साथियों, कर्नाटक में जाएगी। कर्नाटक के बाद कहाँ पे एंट्री लेगी ये, फिर ये हो जाएगा हमारे पास तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद कहाँ पर जाएगी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर जाएगी साथियों, आंध्र प्रदेश में। तो 4 राज्यों से हमारी कृष्णा नदी बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में जाकर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो हमारे पास कौन सी है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है, उनकी दोनों एक ही जगह पर मिलती है। जैसे हमने बात की थी गंगा नदी की, और इधर से आ रही थी हमारे पास कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा था, गंगा नदी का। और इधर से आ रही थी कौन सी हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा था। जबकि अगर दक्षिण भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो किस नदी पर है, वो हमारे पास गोदावरी और कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, दक्षिण या प्रायद्वीप भारत में, दक्षिण या प्रायद्वीप भारत में, दक्षिण या प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, दक्षिण या प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है। गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है, गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है। इन दोनों नदी का डेल्टा ही क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा प्रायद्वीप भारत का है, दक्षिण भारत का। और इन नदी के जो डेल्टा है, यहीं पे हमारी क्या है, एक झील अवस्थित है। झील का नाम है कोलेरू झील। कौन सी झील है साथियों, कोलेरू झील। कौन सी झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, महानदी के और गोदावरी के मध्य में, महानदी और गोदावरी के मध्य में एक सबसे बड़ी झील अवस्थित है, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा में। वैसे हम बात कर लेंगे, जब हम झील की बात करेंगे तो वहां पे हो जाएगी ये, फिर भी ध्यान रखना है हमें। तो महानदी के दक्षिण में और गोदावरी के उत्तर में चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। जबकि कोलेरू झील कहाँ पे, महानदी और कृष्णा के डेल्टा पर है। महानदी और कृष्णा के डेल्टा पर कौन सी झील है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी का हमने बहाव क्षेत्र देख लिया कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, दक्षिण भारत की कृष्णा के बारे में लिखना है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा के बाद हमारे पास एक नदी थी कल इस दिशा में आ रही थी, कौन सी थी वो, नर्मदा नदी। कृष्णा के बाद जो स्थान आएगा वो नर्मदा का आएगा। कृष्णा के बाद किसका आएगा साथियों, नर्मदा का। तो पूरे अगर दक्षिण भारत की मैं बात करूं, कंप्लीट पूरे प्रायद्वीप भारत की मैं बात करूं, दक्षिण भारत की बात करूं, तो सबसे बड़ी हमारे पास हो गई गोदावरी नदी, सबसे बड़ी गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा नदी, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती नदी। यह तापी नदी भी यहीं पे थी ना, नर्मदा और तापी दोनों थी, ये पश्चिम की ओर बह रही थी ये दोनों, ये पश्चिमी घाट की थी ना हमारे पास। तो पूरे गोदावरी सबसे बड़ी है, कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद तापी, और तापी के बाद जो नदी आएगी वो आएगी हमारे पास कावेरी।
कावेरी नदी। अभी आगे पढ़ेंगे हम कावेरी को भी। तो ये हमारे पास नदी का क्रम है, दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदी है, किस क्रम में है। ठीक है, यदि हम बात करें, अब थोड़ा कृष्णा नदी को दोबारा देख लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर की चोटी से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में बहती है। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है। यदि हम इसकी बात करें, इसकी सहायक नदी की, इसकी जो सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी, इसकी भी 2 तरह की सहायक नदी आएगी, दाएं तट से और बाएं तट से मिलने वाली नदी, दाएं तट से और बाएं तट से मिलने वाली नदी। तो इसकी सहायक नदी की यदि हम बात करें, होगी हमारे पास मुख्यतः कृष्णा नदी, ये हमारी होगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो दाई साइड से मिलेगी, यानी कि जो हमारे पास दाई साइड से, दाएं ही तो बैठेगा ना ये वाला, यहाँ से देख लेते हैं राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदी है राइट साइड की, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नदी आएगी कोयना नदी। कौन से साथ है, कोयना, ये महाराष्ट्र से ही निकलते हैं और सबसे पहले ये जाकर मिलते हैं इसमें, कोयना नदी। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। कोयना के बाद आएगी हमारे पास वर्णा, ठीक है। कोयना के बाद क्या आएगी साथियों, हमारे पास वर्णा, वहां पे वर्धा थी और यहाँ पे क्या आएगी, वर्णा, ठीक है। गोदावरी की वर्धा थी और ये क्या है, वर्णा। वर्णा के बाद आएगी पंचगंगा। कौन से आएगी साथियों, पंचगंगा, पंचगंगा, पंचगंगा। पंचगंगा के बाद आएगी दूध गंगा, दुग्ध या दूध गंगा, दुग्ध गंगा। पंचगंगा के बाद क्या आएगी साथियों, दुग्ध गंगा आएगी, ठीक है। पंचगंगा और फिर क्या आएगी, दुग्ध गंगा आएगी, पंचगंगा दुग्ध गंगा। उसके बाद क्या आएगी साथियों, घाट प्रभा। उसके बाद क्या आएगी साथियों, घाट प्रभा, घाट प्रभा। उसके बाद आएगी माल प्रभा, घाट प्रभा के बाद क्या आएगी, माल प्रभा। तो ये हमारे पास कुछ नदी थी, कौन कौन सी, कोयना, वर्णा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। दुग्ध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा। ये थी हमारे पास कुछ नदियां। एक दो नदी और है यहाँ पे जो डेल्टा के पास जाकर मिलती है, तुंगभद्रा नदी। कौन सी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। कौन से साथ यहाँ पर, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा भी इसी की सहायक नदी है। तो कोयना होगी, वर्ण होगी, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। यदि हम बात करें उत्तर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो भीमा, मूसी, ये का नाम आएगा साथ, भीमा, ये का नाम है भीमा। उसके बाद जब तेलंगाना में जाएगी तो तेलंगाना में आएगी मूसी नदी। कौन सी है, मूसी नदी। तेलंगाना में जाने पर कौन सी है साथी, मूसी नदी। उसके बाद क्या है, मुनरेरो, मुनरेरो। तो ये हमारे पास कुछ नदी थी। इनमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर लिखते हो किन राज्यों से कौन सी निकलती है, तो यहाँ से लेकर कौन से, कोयना से लेकर दुग्ध गंगा तक, ये सब की सब कहाँ की, महाराष्ट्र से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी साथियों, महाराष्ट्र से निकलेगी। जबकि हमारे पास घाट पर्वत, माल पर्वत, तुंगभद्रा, ये कहाँ से आएगी साथियों, हमारे पास ये कर्नाटक से आएगी। कहाँ की, कर्नाटक की है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, जो मूसी नदी है और ये हमारे पास मुनरो जो नदी है, ये कहाँ की है, ये तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना की है। और आपको पता होगा तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है साथियों, हैदराबाद, हैदराबाद। तेलंगाना की जो राजधानी है क्या है साथियों, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है, किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद आपके मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो कृष्णा के बारे में इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद हमारे पास पेन्नार नदी है, कुछ इतने काम के नहीं ध्यान रखना है, पेन्नार है वहाँ पे। पेन्नार के बाद आएगी साथियों कावेरी नदी। पेन्नार के बाद क्या है साथियों, कावेरी नदी। कावेरी भी एक इंपोर्टेंट रिवर है, काफी इंपोर्टेंट नदी है, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका उद्गम देख लेते हैं साथियों। इसका उद्गम जो हुआ है कर्नाटक में हुआ है। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट से ही कर्नाटक में। और पहाड़ी कौन सी है यहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की चोटी से, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है उसकी चोटी से इसका उद्गम हुआ है। तो ब्रह्मगिरी चोटी से किसका उद्गम हुआ है, हमारे पास कावेरी नदी का। ब्रह्मगिरी चोटी से किसका उद्गम हुआ है, कावेरी नदी का। कावेरी नदी भारत के 2 राज्यों से बहती है, केवल कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक और तमिलनाडु में होकर बहती है। और तमिलनाडु में जाने पर क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है
और इसी के मुहाने पर तमिलनाडु में ही जो हमारे पास हमने बात की क्राइकल, क्राइकल क्राइकल जो पांडुचेरी जो है हमारे पास, पांडुचेरी जो द्वीप है इसी का भाग है, इसी का डिस्ट्रिक्ट है क्राइकल। वो किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के, कावेरी नदी के। और ये दक्षिण भारत की, देखो जितनी हमने प्रायद्वीप भारत की बात की थी, जब हमने स्टार्टिंग की थी नदी की, तो वहां पे हमने बात की थी जो हिमालय नदी तंत्र की जो पोर्शन है, जो हिमालय से नदी निकलेगी वो क्या होगी? साल भर बह के चलती है, यानी कि वर्ष वाहिनी होगी। क्या होगी साथी? वर्ष वाहिनी रिवर होगी, वर्ष वाहिनी। वर्ष वाहिनी का मतलब है ये पूरे के पूरे साल भर बहती है। हिमालय नदी जो है पूरे के पूरे साल भर बहती है, जबकि प्रायद्वीप भारत की जो नदी है, यहाँ हम दक्षिण भारत की जो बात करें, प्रायद्वीप भारत की नदी ये क्या है? साल भर नहीं बहती, साल भर नहीं बहती, यानी कि ये वर्ष वाहिनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारे पास प्रायद्वीप भारत की जो नदी है ये वर्षा पर निर्भर है। वर्षा ज्यादा हो गई, वर्षा के मौसम में नदी बहुत ज्यादा भर के चलेगी, अदरवाइज ये खाली हो जाएगी, सूख जाएगी, बहुत छोटी सी हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास कुछ नदी है, जो कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे साल भर बहती है। ठीक है, देखो हिमालय की नदी तो साल भर इसलिए बहती है, वर्ष भर इसलिए बहती है क्योंकि इनका जो स्रोत होता है वो क्या होता है? ग्लेशियर होता है। हिमालय से जो ग्लेशियर है वहां से नदी निकलती है, जबकि प्रायद्वीप भारत में ऐसे कोई ग्लेशियर तो होते नहीं है, तो ग्लेशियर से ना निकलकर ये पहाड़ी भाग से, पठार से निकलती है, जिस कारण से साल भर नहीं बहती। लेकिन कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो पूरे साल भर बहती है। तो इसके बारे में पॉइंट लिखना है, कावेरी प्रायद्वीप भारत की, कावेरी प्रायद्वीप भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, साल भर बहती है, साल भर बहती है। यानी कि पूरे के पूरे साल भर में इसमें क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण क्या है? इसका कारण साथियों, जब हम मानसून करेंगे तो वहां पे आपको दो तरह के मानसून दिखाई देंगे। एक तो यहाँ से जो पानी जाएगा इस दिशा से, इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जब इधर से लौटता हुआ मानसून जिसे बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। इन दोनों के कारण ही इस नदी में क्या होती है? वर्षा होती है। तो कारण में लिखना है, जब मानसून करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझा जाएगा क्या दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, क्या लौटता हुआ मानसून होता है, क्यों इनके नाम दिए गए, वो सब पढ़ा देंगे वहां पे। तो अभी तो खाली नाम लिखना है, इसका कारण में लिख लीजिएगा। यह नदी, यह नदी, यह नदी दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून को बोलते हैं आता हुआ मानसून, जब मानसून चलता है। उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है? जड्डों के दिनों में आता है, सर्दियों के दिनों में आता है दक्षिण भारत में, और इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक है, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। तो यह नदी दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ही जल प्राप्त करती है, दोनों से ही जल प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है, जिस कारण से ये पूरे के पूरे साल भर इसमें जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जल की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इसे बहुत ध्यान रखना है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर पानी रहता है, जिसमें तो कौन सी हो जाएगी हमारे पास? कावेरी नदी। और कावेरी नदी दोनों मानसूनों से, लौटते हुए मानसूनों से भी, आते हुए मानसूनों से भी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पूर्वी मानसून से भी, दोनों से जल ग्रहण करती है, दोनों से ही जल ग्रहण करती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक दो पॉइंट और लिख लेना है यहाँ पे। इसे क्या है साथी? धार्मिक मान्यता के आधार पर, धार्मिक मान्यता के आधार पर, धार्मिक मान्यता के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। भारत की सबसे दक्षिण की जो गंगा मानी जाएगी वो कौन सी होगी भाई? कावेरी। तो इसे कहा जाता है दक्षिणी गंगा। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। दक्षिण की गंगा थी हमारे पास गोदावरी, जबकि जो दक्षिणी गंगा है, जो सबसे दक्षिण में जो स्थित है, वो गंगा कौन सी? हमारे पास कावेरी। कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसी नदी के किनारे पर ना तीन द्वीप अवस्थित हैं। इस नदी के किनारे पर हमारे 3 द्वीप अवस्थित है। कौन कौन से? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जब ब्रिटिश भारत आप पढ़ोगे तो उस टाइम ध्यान में आएगा वो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के बाद आप शिव समुद्रम,
जो दूसरा द्वीप है शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास श्रीरंगनम, श्रीरंगम। ये दोनों के दोनों जो है श्रीरंगपट्टनम और श्री समुद्रम, ये आपके कर्नाटक राज्य के हैं, कर्नाटक राज्य के हैं, कर्नाटक राज्य के हैं। जबकि ये श्रीरंगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। किस नदी के किनारे पर है ये? कावेरी नदी के। और आपको पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो भी किस नदी के किनारे? शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, एक शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। ये किस नदी के किनारे है? हमारे कावेरी नदी के। शिव समुद्रम जलप्रपात भी किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के ही किनारे है, ठीक है। और कावेरी नदी पर ना एक बांध है, ठीक है, कावेरी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कल्लानी, कल्लानी बांध, कल्लानी बांध, कल्लानी बांध। कल्लानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। यह आपने बहुत कम बच्चों ने इसे सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक नेम है, बहुत कम बुकों में देखने को आपको मिलेगा, यूनिक होने के बावजूद भी। तो कल्लानी बांध किस नदी पर है? हमारी कावेरी नदी पर। इसका एक नाम हो रहा है ग्रैंड एनीकट बांध, ग्रैंड एनीकट बांध, ग्रैंड एनीकट बांध, ग्रैंड एनीकट बांध। ग्रैंड एनीकट बांध जो इसका नाम रखा गया था, ब्रिटिश जब भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, इन्होंने इसकी कुछ मरम्मत कराई थी इस बांध की, तो उसी टाइम इन्होंने क्या रखा था? ग्रैंड एनीकट बांध रखा था इसका नाम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारत का सबसे पुराना बांध है, सबसे पुराना बांध है। जब वर्तमान में क्या है? चालू है, यानी कि इसमें वर्तमान में भी आवागमन चल रहा है। तो भारत का सबसे पुराना जो अभी भी वर्तमान यूज में है वो कौन सा बांध है? हमारे पास कल्लानी बांध। किस नदी पर है? कावेरी नदी। और ये बांध जो है किसने बनवाया था? इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो चोल शासक थे, जब हिस्ट्री कराएंगे तो चोल शासक ने इसका निर्माण कराया था। चोलों ने क्या करा था? इसका निर्माण कराया था। तो चोलो शासकों ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। किस नदी पर है कल्लानी बांध? हमारे पास कावेरी नदी। यह है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? साथ तमिल में है। और तमिल में एक स्थान, एक डिस्ट्रिक्ट आएगा तंजावुर, तंजावुर। तो तंजावुर या तंजावुर में क्या है? तमिलनाडु में हमारे पास कल्लानी बांध है, कल्लानी बांध है। यदि हम बात करें इसकी कुछ सहायक नदी की, कावेरी की कुछ सहायक नदी की, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी। तो कावेरी की जो सहायक नदी है वे कौन कौन सी है? कावेरी की जो सहायक नदी है वे कौन कौन सी है? तो इसमें लिखना है सबसे पहले हमें हेमवती लिख लीजिएगा, खाली दाएं बाएं से छोड़ दीजिएगा, याद रखना है केवल हमें। तो हेमवती, हेमवती के बाद क्या आएगा साथियों? हमारा सिमसा, हेमवती, हेमवती के बाद क्या आएगा साथियों? सिमसा, सिमसा के बाद लिख लेना है आपको काबिनी, सिमसा के बाद काबिनी, काबिनी के बाद भावनी या भवानी बोल लेते ऐसे, काबिनी, भवानी, भवानी के बाद क्या आएगा? अर्कवती, अर्कवती। ये पिछली बार यूपीएससी में पूछ लिया गया था, ये अर्कवती किसकी सहायक नदी है? तो अर्कवती, अर्कवती के बाद क्या आएगा हमारे पास साथियों? लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। और लक्ष्मण तीर्थ के बाद क्या आएगा साथियों? अमरावती, अमरावती फिल्म तो देखी होगी ना, बाहुबली, तो इसी में था अमरावती, अमरावती। तो ये किसकी सहायक नदी है? कौन कौन सी? हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी है। इनको हमें ध्यान रखना है। नदियों के बारे में आज इतना ही था। बाकी अगर देखोगे वेगाई है और ये तामिलपानी है, ये दक्षिण में है, छोटी छोटी नदी है, इतना कुछ इंपोर्टेंस इनके बारे में नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लेना है, जो हमने बात करी थी ना स्वर्ण रेखा नदी की, हमने स्वर्ण रेखा नदी को शायद लिखाया नहीं है आपको। जो सबसे पहले थी हमारे पास स्वर्ण रेखा, ये शायद आपकी रह गई है स्वर्ण रेखा। तो साथ ही यहाँ पे जो हमने दामोदर के और शायद तुम्हें ब्राह्मणी करा दिया है, स्वर्ण रेखा मैंने आपको नहीं लिखवाई है। तो स्वर्ण रेखा नदी को भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसके बारे में एक दो पॉइंट है स्वर्ण रेखा के बारे में भी। कौन से साथ ही? स्वर्ण रेखा नदी। जो फेयर में लिखोगे तो स्वर्ण रेखा को आपको दामोदर नदी के बाद ही लिखना है और ब्राह्मणी नदी के पहले लिखना है। तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा का जो उद्गम हुआ है, इसका उद्गम भी साथ ही छोटा नागपुर पठार से हुआ है, छोटे नागपुर के पठार से हुआ है। छोटे नागपुर के पठार से कौन के? रांची के पठार से, रांची के पठार से हुआ है। रांची का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है। रांची का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है।
कहाँ पे? झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है। स्वर्ण रेखा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से है? छोटे नागपुर पठार रांची से हुआ है। और क्या साथ ही प्रदूषित नदी है। क्या है? जल प्रदूषित नदी है, बहुत ज्यादा प्रदूषित क्यों है आपको पता होगा। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूप कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास छोटा नागपुर पठार में ही बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज निकलते हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या है, कुछ लौह इस्पात संयंत्र है, जैसे हमारा जमशेदपुर जमशेदपुर जो लौह संयंत्र है वो भी इसी नदी के किनारे है। यहाँ पे जितना भी इसका कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, वो सब इसी नदी में डलता है, इसलिए क्या है, जल इसका बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो जमशेदपुर जो झारखंड का ही भाग है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा के। ठीक है। उसके बारे में इसमें इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं। इस नदी में क्या है, सोने के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या नाम है इसका? स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी है, कहाँ पे है ये? इसमें। तो किन राज्यों में बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी भारत के 3 राज्यों से बहती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर कहाँ पे जाएगी? उड़ीसा में डेल्टा बनाएगी। तो झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहाँ पे? उड़ीसा में। तो 3 राज्यों में बहती है स्वर्ण रेखा नदी। एक पॉइंट और लिखना है स्वर्ण रेखा में, इसी नदी के पर क्या है? हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात है। ये एनटीपीसी में पूछ लिया गया था अभी लास्ट टाइम कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हमारे पास स्वर्ण रेखा नदी होगी। साथ ही हमारे पास जितनी भारत की नदियां थी सब कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी तुम्हारे पास जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, सभी परियोजना को हमें देखना है, बांधों को देखना है। तो वीडियो को अच्छे से देखते चलना है, लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको फिर बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स साथ के साथ बनाते चलिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप कमेंट सेशन में उसे लिख सकते हैं और मैं उसे आंसर भी दूंगा। क्योंकि कल या परसों की बात है शायद, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें कमेंट था कि पार हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो पार हिमालय से देखो बहुत सारी नदी निकलेगी। पार हिमालय का मतलब क्या है? वे नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से भी पहले हुआ है और इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है, जहाँ से बह के चल रही थी उसी रास्ते से आज भी चल रही है। तो पार हिमालय की बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे पास 3 नदियाँ हैं पार हिमालय की। एक तो थी हमारे पास सिंधु नदी, जो कि कहाँ पे? पश्चिम की ओर बह के चली थी। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर हिमालय से आ रही थी, सिंधु नदी। दूसरी थी हमारे पास ब्रह्मपुत्रा नदी, और तीसरी आएगी हमारे पास सतलज नदी। ये तीनों की तीनों नदियाँ पार हिमालय नदियाँ है, तो इन्हें थोड़ा सा लिख लेना है। ठीक है। और नदियाँ का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।